के समय कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता और मृत्यु के बाद मृत्यु का भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। किसी भी समय आदमी का प्राण छूट जाता है, उस समय भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। तो जन्म के समय शुभ मुहूर्त नहीं होता, मरने का जो है कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। जन्म और मृत्यु का कोई अगर शुभ मुहूर्त नहीं होता तो पूरे जीवन आप शुभ मुहूर्त के चक्कर में आप अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, दिमागी रूप से गुलाम होते हैं और आप उसी चक्कर में पूरा का पूरा आप फतेहाल स्थिति में बने रहते हैं। जीवन के बाद के जीवन की चिंता करना ऐसा करके, एक तो ये जीवन है और उसका कहना है कि ये जीवन के बाद भी कोई जीवन होता है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये जीवन है और ये जीवन समाप्त हो गया, इस जीवन के बाद कहीं कोई जीवन नहीं होता। वो अस्तित्व जो है पूरा अस्तित्व में विलीन हो गया, जिसको जला दिए, समाप्त कर दिए, वो बिल्कुल खत्म हो गया, कहीं कुछ नहीं रह गया। लेकिन उसका कहना है कि जीवन के बाद भी एक जीवन होता है और मरने के बाद, चूंकि विज्ञान कहता है कि सांस बंद तो सब कुछ बंद, विज्ञान का कहना है सांस बंद तो सब कुछ बंद, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। डेड बॉडी को ले जाइए और आप अपनी सुविधा अनुसार उसका दाह संस्कार कर दीजिए, काम खत्म हो गया, कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये कहता है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है, विज्ञान ये कहता है। लेकिन धर्म क्या कहता है ब्राह्मणों का? धर्म कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तुमको इसका ऐसा नहीं मानेंगे, ये मरने के बाद भी लोग खाता है। धर्म का कहना है कि मरने के बाद भी लोग भोजन करता है, ये पूरा प्रमाण के साथ कहता है, ठोक ठेठा के कहता है कि मरने के बाद भी भोजन करता है। और मरने के बाद जो है उसके पूरा देखिएगा तो अरवा चाउर, उसना चाउर, अरवा चिवड़ा, उसना चिवड़ा, कच्चा केरा, पक्कल केरा, माने ओकरा आवाज है कहीं वो अपना साइज के चप्पल, पत्नी मरी है तो पत्नी के साइज के चप्पल बताता, इतना नंबर लें, हाँ, तो वो अपना चप्पल, साड़ी, कपड़ा जो भी है वो उसके संसाधन का वो ले जाता है और ले जाके वो अपना सुख भोगता है और आपको डरा धपका करके वो शोषण करता है। उतना ही से काम नहीं चलता है, उसके बाद भी और उतना दिन अगर एक दिन बांध के ले गया, चलो कोई बात नहीं, चला गया, नहीं, वो कहता है कि 12 महीने के बाद का भोजन लाओ। वो 12 महीना क्या खाएगा? 12 महीने के बाद तक का आपका 5 किलो जोड़ के, 10 किलो जोड़ के, जो जैसा सक्षम है जोड़ करके और वो आपसे ले जाता है और 12 महीना तक का भोजन ले आता है। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने कभी ऐसा सोचने का प्रयास किया? कभी आपने उससे पूछा कि आप जरा बताइए, अगर आप बाबा कहते होंगे, हम लोग तो नहीं कहते, हम लोग के नज़दीक तो वो आता ही नहीं है, लेकिन आप लोग कहते हैं, तो कभी आपने पूछने का प्रयास किया कि जरा आप ये बताइए कि वो 12 महीना के बाद क्या खाएगी? 12 महीना तक तो ले गए, 12 महीने के बाद क्या खाएगी? 2-4-5 को कपड़ा मिला, वो फट जाएगा, वो क्या पहनेगी? इसने कभी प्रश्न पूछने का काम नहीं किया। इसलिए नहीं पूछा कि आपको जो ब्राह्मणों ने जब अपनी व्यवस्था स्थापित किया तो उसने देखा कि इसके अंदर जानो तब मानो। बुद्ध ने कहा कि जानो तब मानो, उसने कहा कि नहीं, मानो केवल जानो मत। देखा कि जान लेगा अगर तो ये समझ जाएगा, इसलिए वो कहा कि नहीं, किसी चीज को जानो मत, केवल मानो। और एक भय पैदा कर दिया आपके अंदर। कहीं वो देखा कि कहीं आने वाले समय में कहीं पढ़ लिख लेगा लोग और कहीं प्रश्न कर देगा, पूछ देगा, तो हम फंस जाएंगे, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उसने एक लाइन लिख दिया धर्म ग्रंथ में। क्या लिखा? धर्म कि ब्राह्मणों से तर्क करोगे तो नरक में जाओगे, ब्राह्मण से तर्क नहीं करना चाहिए, नरक में जाओगे, जो कहीं है ही नहीं, नरक में जाओगे। अब हमारा लोग नरक के डर के मारे थर 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 कांपता है। अरे नरक में क्या होता है? अरे बाप रे बाप, बड़का बड़का नाला होगा, बड़का बड़का दांत वाला होगा, ऐसे डुबाएगा, ऐसे मारेगा, वैसे करेगा, पिलुआ खाएगा। तो इस तरह तो हमारे लोगों को अंदर में डर बन जाता है कि अरे बाप रे बाप, वो ना, अरे स्वर्ग कैसा होता है? अरे बाप रे, एसी फेसी लगा होगा, एकदम वहाँ बलाएं होगी, आपकी सेवा में अप्सराएं होगी, पूरा ऐश मौज की जिंदगी होगा। तो मन में खुद भुट्टी होता है, ना वो में नरक वाला में ना, वही में स्वर्ग वाला में हो जाए तो ठीक रहा लगता। अरे तो स्वर्ग वाला में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? अरे हाँ, तुमको स्वर्ग अगर जाना है वो में निमनका में, तो खूब ब्राह्मणों को दान पुण्य करो। देखिए वहीं पर ले आया, खूब ब्राह्मणों को दान पुण्य करो, खूब जप जाप करो
और तो सब कुछ करोगे तब तुम स्वर्ग में चले जाओगे, ऐसा कह के आपका जो है शोषण करता है। लेकिन आपने कभी सोचने समझने का प्रयास नहीं किया। वही डर भय के कारण उसी मकर जाल में आप जो है आज तक भी फंसे हुए हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले समझना चाहिए, जिस मुहूर्त के लिए आप जीवन भर आप रहते हैं, आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि किसी भी व्यक्ति का जन्म, किसी भी व्यक्ति का जन्म बिना मुहूर्त के होता है? मुहूर्त होता है क्या जन्म के समय? महिलाओं की प्रसव पीड़ा होता है और किसी भी समय बच्चे का जन्म हो जाता है, उसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। तो जन्म के समय कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता और मृत्यु के बाद मृत्यु का भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। किसी भी समय आदमी का प्राण छूट जाता है, उस समय भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। तो जन्म के समय शुभ मुहूर्त नहीं होता, मरने का जो है कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। जन्म और मृत्यु का कोई अगर शुभ मुहूर्त नहीं होता तो पूरे जीवन आप शुभ मुहूर्त के चक्कर में आप अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, दिमागी रूप से गुलाम होते हैं और आप उसी चक्कर में पूरा का पूरा आप फतेहाल स्थिति में बने रहते हैं, दिमागी रूप से गुलाम बने रहते हैं, गुलाम हो जाएंगे। तो आखिर ये चीज आपको समझने की चीज है कि अगर ऐसा हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा ये भी है कि कोई छूतका जीवन में एक बार होता है। छूतका जीवन में कभी एक बार छूत लग जाना माने अछूत बन जाना, कोई अशुभ काम में जो है शुभ काम न करना, वो अछूत। तो जन्म के समय भी छूतका और मरने के समय भी छूतका। जन्म अगर हो गया तो 12 दिन सोयरी जरेगा, उसमें जो है छूतका में कोई काम नहीं होगा। तो जन्म के समय भी छूतका और मरने के बाद भी 12 दिन का छूतका। तो दोनों में कोई मुहूर्त नहीं होता और जन्म मरण में दोनों में छूतका लगा के पूरे जीवन आपका शोषण करता है। तमाम महिलाएं, हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको लगता है कि इसी तरह का कुर्सी कभी था क्या? नहीं, हमारी बराबरी में बैठे हैं, उधर पुरुष इधर महिला। अगर आप बराबरी में बैठे हैं तो इतनी आसानी से नहीं ये ब्राह्मण आपको बैठने नहीं दिया। यही ब्राह्मण है, स्त्री शूद्रो विद्या न दियताम, स्त्री और शूद्र को विद्या नहीं देना चाहिए, ब्राह्मणों ने शास्त्र में लिखा। आपको शिक्षा से वंचित किया था। आप महिला बोल रही थी, महिला अगर पति जल जाता, मर जाते थे तो महिला को जबरन चिता पर जलाया जाता था। आपके पहले बच्चे को पहला संतान होता था, यही ब्राह्मण गंगा में जिंदा डाला दिया जाता था। आपकी पुत्री को आपको शुद्धिकरण के नाम पर विवाह के बाद वो पहले ब्राह्मण वो अपने घर में ले जाता था, 3 रात रखता था और रखने के बाद शुद्धिकरण के नाम पर उसका शोषण होता था। आपकी लड़कियों को मंदिर में ले जाता था, शोषण करता था। आपकी स्थिति इतनी बदतर थी कि आप समझ नहीं पाएंगे। आपको इतना दुख होगा, इतना दर्द होगा। लेकिन तमाम प्रथाओं के विरुद्ध है, तमाम प्रथाओं के खिलाफ आखिर लड़ाई किसने लड़ा? यहाँ तक किसी ब्राह्मण ने आपको आसानी से अल्लाह दिया नहीं। आपको इसके लिए तमाम तथागत बुद्ध से लेकर जितनी तस्वीर देख रहे हैं, हजारों गुमनाम महापुरुष हैं जिन्होंने आपके उत्थान के लिए लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया और लड़ते 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 आज ये कुर्सी अगर मिला, इतना आराम से बैठे हैं, तो इन महापुरुषों के त्याग और बलिदान के बदौलत बैठे हैं। इतनी आसानी से आपको कुर्सी है नहीं मिला है। आपको शिक्षा का अधिकार देने वाले ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार। आज महिलाएं बैग टांग के चलती है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS IPS है। तो किसी सरस्वती, किसी देवी देवता के बदौलत नहीं है। अगर है तो ये सरस्वती सावित्रीबाई फूले के बदौलत है। सावित्रीबाई फूले अगर न होती तो आपको शिक्षा का अधिकार न मिला होता। उनको बेचैनी बढ़ रहा है। वर्तमान परिस्थिति में वही ब्राह्मण है जिस ब्राह्मण को दरवाजे पर बुला करके आप चरण वंदना करते हैं, आप भाग बदलवाने का काम करते हैं। बेटा मैट्रिक इंटर पास कर जाता है तो बाबा को बुला करके सत्यनारायण कथा करवाते हैं, मंदिर में बड़का बड़का लड्डू चढ़ाते हैं और वो बचवा आपको बाबा जो है आपको आशीर्वाद देते हैं कि खूब फला फूला, खूब आगे बढ़ा। लेकिन वही जिसको आप चरण वंदना कर रहे हैं उसी का वंशज आप पार्लियामेंट में बैठा है। बीजेपी कोई दूसरा नहीं है, वही बीजेपी है जो हमको खटिया पर नहीं बैठने दिया, हमको चौकी पर नहीं बैठने दिया। जिसको दरवाजे पर बुला के चरण वंदना कर रहे हैं, यही सब कुछ कर रहा है। यही जो आपको बेटा का आशीर्वाद देता है कि जाओ
अच्छा करो, नौकरी पाओ। लेकिन आपका बेटा, हमारा बेटा जब इंटरव्यू में जाता है तो नंबर कम करके इसी का वंशज उसको छांट के अलग कर देता है, कॉपी में नंबर काटने का काम करता है हमारे बाल बच्चों को, और काट करके उसको नौकरी से अलग कर देता है, और वहाँ पर जो अंगूठा काटने का काम करता है। जिस समय एकलव्य का अंगूठा काटा गया, एकलव्य का अंगूठा काटा गया, तो आज की तिथि में एकलव्य का अंगूठा वही कट रहा है कि आपको इंटरव्यू में जैसे ही पूरे ब्राह्मण भूमिया राजपूत बैठे होते हैं, आपका बच्चा जाता है, कितनों बढ़िया से बढ़िया इंटरव्यू दिया हो, बहुत बड़ा प्रमाण है। आईएएस का भी, आईपीएस का अभी हुआ है परीक्षा, उसमें प्रमाण है, आपके बच्चे को छाड़ देता है। तो जो यहाँ आशीर्वाद देता है वो आपके बच्चे को शिक्षा खत्म कर रहा है, आपके बच्चे को नौकरी खत्म कर रहा है, महंगाई बढ़ा रहा है, गरीबी बढ़ा रहा है। लेकिन आप कब समझेंगे? वो समझेंगे जब जो ये अंधविश्वास और पाखंड को खत्म कीजिए, विज्ञान को अपनाइए। ये विज्ञान पर आधारित है, ये अंधविश्वास पाखंड पर आधारित नहीं है। आप अपने दरवाजे पर 3 चीज आप त्याग कर दीजिए ब्राह्मणों को बुलाना। आप मान, दान और मतदान, मान खत्म कर दीजिए। जो 80 साल का हमारे बुजुर्ग होते हैं और 10 साल का लड़का आता है, बाबा प्रणाम करवाता है बुजुर्ग से, आप उसको छोड़ दीजिए। मान, दान देना बंद कर दीजिए। जिस दान को लेकर के वो पार्लियामेंट में बैठता है और मेरा ही करा रहता रहा है, आप दान देना बंद कर दीजिए। मान, दान और मतदान, वोट देना बंद कर दीजिए। बीजेपी को वोट देना बंद कर दीजिए। कोई ब्राह्मण राजपूत भूमिहार आता है, संकल्प लीजिए कि हम उसको वोट नहीं देंगे। आप और मान, दान और मतदान, 3 चीज का आपने अगर त्याग कर दिया, ब्राह्मणवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपकी आज़ादी, इस देश में के राजा थे कभी और फिर इस देश के राजा बन जाएंगे, और नहीं तो अन्यथा आने वाली पीढ़ी आपकी गुलाम हो जाएगी। आप जो है इसको आपको सोचने की जरूरत है। अंधविश्वास, पाखंड, देवी देवता, इससे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये जो है ये आपको स्वर्ग नरक के नाम पर आपका जो है शोषण होता है। इस देश में कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। आपको भय पैदा किया और फायदा कर करके आपका शोषण किया जाता है। तो इसको आपको जागरूक होने की जरूरत है। जिस दिन आप जग गए, इस देश की महिलाएं जग गई, उसी दिन समझिए हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। भारत के मूल्यवासी हैं, हम महिलाओं का समर्थन चाहिए। हमारे साथ जिस दिन महिलाएं हाथ में हाथ मिला के चल देगी, इस देश के शासक थे, इस देश के मालिक होंगे। और जब हम देश के मालिक होंगे तो अपने विकास की योजना हम खुद बनाएंगे, और खुद बनाएंगे उसी दिन से हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी, हमारा अछूतपन दूर हो जाएगा और हमारे में संपन्नता आ जाएगी। इसलिए आप अंधविश्वास, पाखंड से दूर हटिए और तमाम महापुरुषों को पढ़िए। बहुत सारा बुक स्टॉल लगा हुआ है, किताब ले लीजिए, पढ़िए। मोबाइल है, बहुत सारा साधन है पढ़ने का, आप पढ़िए।